नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि चेक बाउंस के केस के अंदर में हम कैसे प्राप्त करेंगे अपना पैसा वापस। किसी व्यक्ति को अगर आपने पैसा उधार दिया है या कोई चीज़ आपने उसको उधार दिया है या उसने परचेज करके आपसे ले गया है और आपको चेक दे करके चला गया, तो गलती क्या करते हैं लोग, चेक को रखे रखते हैं और समय गुजर जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ये भी हमें देखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप तो जब किसी व्यक्ति को आप पैसा उधार देते हैं तो आपके पास तो रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप उसे कुछ नहीं लिखवा रहे हैं तो एक चेक तो आप उससे ले ही लो, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और वो पैसा आपका रिकवर करा सकता है चेक। गलती करते हैं लोग जो पैसा उधार दे देते हैं और उनके पास रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो किसी प्रकार का कोई चेक नहीं होता है, तो उनको साबित करना बड़ा मुश्किल है कोर्ट के अंदर कि आपने पैसा दिया था। तो ऐसी गलती ना करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको चेक दिया। अब आपने पैसा प्राप्त करने के लिए अपने बैंक में लगाना होता है कि भाई आप अपने अकाउंट में लगाओगे ना तो पेमेंट चेक आपके अकाउंट में। जैसे ही आपने अपने अकाउंट में लगाया, किसी न किसी कारण से वो डिसऑनर हो गया, सिग्नेचर डिफर, या फिर अकाउंट क्लोज करवा दिया उसने, या स्टॉप पेमेंट करवा दिया उसने, या उसके अकाउंट में फंड ही नहीं है। मैक्सिमम जो होता है वो होता है रीज़न फंड इनसफिशेंट। चलो कंडीशन जो भी हो, कुल मिला करके आपको पैसा नहीं मिला और चेक डिसऑनर होके आपको प्राप्त हो गया वापस। साथ में आपको रिटर्न मेमो भी बैंक के द्वारा मिल जाता है। अब यहीं से लॉ की शुरुआत हो जाती है कि किस तरह से हमें डील करना है जो आपका जो आपने चेक लगाया था बैंक में, जो आपको प्राप्त हो चुका है डिसऑनर करके। तो तुरंत विद इन 30 डेज आपको उस व्यक्ति को नोटिस भिजवाना है जिसका चेक है, यानी जिससे आपको पैसा लेना है, जिससे आप पैसा लेना है ना, उसको चेक भिजवाना चाहिए वकील के माध्यम से। सिंपल नोटिस के जरिए आप पैसा प्राप्त करने को उसको चेक भेजेंगे। उसके अंदर आप उसे 15 दिन का समय देंगे। 15 दिन के अंदर अंदर अगर वो आपको पैसा लौटा दे जो चेक की राशि है, अदरवाइज सेक्शन न्यायालय में आप केस कर दिए, वो इलिजिबल है। बैंक तो आपको जाना ही पड़ेगा, वो मजबूरी है। या तो वो 15 दिन के अंदर आपको पैसे दे देता है, लेकिन अगर वो पैसा नहीं दिया तो गलती नहीं करनी है आपको। क्योंकि कई बार क्या होता है, बंदा आता है, मिलता है, बोलता है कि सर यार मैं आपको पैसे दे दूंगा, अभी मेरे पास जो है वो पैसा हो नहीं पाया है, 1-1.5 महीने 2 महीने रुक जाओ। लेकिन दोस्तों, जो चेक है उसमें जो डेट लिखी होती है, कौन सी डेट, जो चेक में डेट है उस डेट को, उस डेट से 3 महीने का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के निकलने के बाद आप दिक्कत में आ जाओगे। अगर आपने ऐसी डेट पे चेक लगाया है जो लगभग निकलने वाली है, उस समय आपने लगाया है कि यार मेरी चेक की डेट निकल जाएगी, अगर मैंने अब ना लगाया तो फिर आपका जाहिर सी बात है, उसको आप समय देते हो तो आपका चेक आउट ऑफ डेट हो जाएगा। जाहिर सी बात है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर, यानी मेरा कहने का अर्थ ये है आपसे कि चेक आपने प्राप्त कर लिया था और उसमें मान लीजिए कि 15 दिन का समय है, अब आपको बैंक में लगाना है। आपने बैंक में लगाया और रिटर्न चेक आपको प्राप्त हो गया और आपने नोटिस भेज दिया 15 दिन का। अब 15 दिन के बाद वो बंदा आ रहा है और कहता है कि भाई केस मत करना, और वो कहता है कि 1.5-2 महीने का टाइम। जबकि नियम ये है कि आपको जैसे ही उसको 15 दिन का नोटिस दे दिया आपने, उसके बाद 15 दिन के बाद आपको 1 महीने का टाइम है। उस 1 महीने में आपको केस करना ही करना है, ना तो पहले और ना तो बाद में, दोनों में भी दिक्कत है। यानी आपने अगर 15 दिन का नोटिस दे दिया और 10 दिन में केस कर दिया, वो भी प्रीमेच्योर मामला हो जाएगा और आपका केस खारिज हो जाएगा। यानी पूरा 15 दिन का वेट करना ही पड़ेगा आपको। और जहाँ पे 15 दिन का टाइम दिया था, उसके बाद 30 दिन का टाइम है, उसमें केस नहीं किया, 30 दिन गुजर गए, तो फिर भी केस आपका खारिज हो जाएगा। तो सामने वाला आपसे कह सकता है आकर कि यार 1-1.5 महीने या 2 महीने में दूंगा। तो इस सिचुएशन में हमें ये डील करना है कि भाई ठीक है, अभी क्या दे के जा रहा है, वो पैसा तो दे, तो इसके अलावा चेक दे जा तू दूसरा, करंट चेक ले लो एक और ये जो पुराना चेक है वो भी मेरे पास रखूंगा। इस कंडीशन के अंदर मैं आगे बढ़ाऊंगा, अदरवाइज मैं केस कर रहा हूँ, यूं बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेटिस्फाई हैं उससे कि यार ठीक है मैं 1-1.5 महीने वेट कर लूंगा, तो मुझे दूसरा चेक देकर जा, लेकिन कम से कम दूसरा चेक तो ले लेना चाहिए। और अगर आपके चेक में ऑलरेडी लिमिट है कि यार मेरे चेक की वैल्यू इतनी है कि आज तो तारीख थी मेरी, 15 दिन पहले तारीख थी मेरी,
अभी तो मेरे पास पूरा 2.5 महीने बचे हुए हैं चेक की वैलिडिटी का, और वो 1.5 महीने मांग रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम दोबारा से उसको रिटर्न चेक कराएंगे, और वो 1.5 महीने में पैसा नहीं देता तो दोबारा से आपको बैंक में लगाना है। फिर वो ऑफिस से सेकंड टाइम बाउंस हो जाएगा। देन आप लिमिटेशन में आ गए, 15 दिन का फिर नोटिस देंगे सेकंड टाइम में। फिर उसके बाद उसके 15 दिन के गुजर गए, अब 30 दिन के अंदर आपको केस करना ही करना है, विदिन 30 डेज। 15 दिन गुजरने के बाद आपको इन बातों को बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने टाइम निकाल दिया तो केस खारिज, और पहले कर दिया तो केस खारिज। तो एक तो आप उधार दे रहे हो तो कम से कम चेक तो आपको ले ही लेना चाहिए। ये तो रही एक बात। अब कहाँ करेंगे केस? भाई जहाँ आपका बैंक का खाता है, उस बैंक के उस खाते से उसके अकॉर्डिंग न्यायालय का क्षेत्र अधिकार डिसाइड होगा। आपके लोकल क्षेत्र में जाहिर सी बात है आपका खाता होना है, तो आपका जो खाता बैंक वाला है उसके अकॉर्डिंग न्यायालय लगता है, उस कोर्ट में जाकर के आपका केस फाइल हो जाएगा। एक वकील से मिल करके आप केस करवा सकते हैं। आमतौर पे सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि जो नोटिस होता है ना, वो अक्यूज लेता नहीं है, इसलिए समय लगता है चेक बाउंस के केस में। लेकिन अगर वो नोटिस ले लेता है तो तामील हो गई उसकी, प्रॉपर्ली सर्व हो जाता है एक बार नोटिस, तो जमानती वारंट निकल जाता है उसका। नहीं आता है तो अरेस्ट वारंट निकाल दिया जाता है उसका, गिरफ्तार करके उसको लेके आ जाया जाता है। एक बार वो कोर्ट में आ गया ना, तो फिर आपका पैसा 6 महीने में या साल भर में मैक्सिमम आपको मिल जाता है। तो उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या करना चाहिए चेक बाउंस के केस में। अगर चेक बाउंस का केस है तो इस तरीके से आपको डील करना चाहिए, तभी आपको आपका पैसा टाइमली मिलेगा। लेकिन अगर आपने मान लीजिए गलती कर दी है, चेक पड़ा हुआ है, लगाया ही नहीं है, और टाइम लिमिटेशन भी चली गई है, तो फिर आपको रिकवरी का सूट फाइल करना पड़ेगा। रिकवरी के सूट के अंदर आपको कोर्ट की फीस भी देनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मान लो 10 लाख का है, उसका 2.5% भी अगर हमें जमा कराना पड़ गया तो भाई बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया ये तो श्योरिटी नहीं है कि हम किस तरीके से उसको रिकवर करेंगे या कितना टाइम लग जाएगा इस केस के अंदर पैसा प्राप्त करने में। तो वो चेक बाउंस का केस पहले करो आप, बाद में वो गलती हो गई, उस समय आप लिमिटेशन के बाद आप चले गए, तब तो आप रिकवरी में जाओगे, आप सिविल दावा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास चेक है तो विदिन लिमिटेशन जाओ ना आप, और चेक बाउंस के केस करो ना उसके ऊपर, और इसमें फीस भी नहीं लगेगी आपकी ज़्यादा। वहाँ तो आपको परसेंटेज देना पड़ेगा भाई कि 3% या 2.5% जो राशि है उसका। दोस्तों फिर भी अगर आपकी कोई दिमाग में कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके सवाल कर सकते हैं, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और हमारे वीडियो पे ऐसे ही लेटेस्ट और ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आते रहेंगे दोस्तों। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।